बेटी है, उसके दर्द को मैंने महसूस किया है। जिस तरीके साथ उसके साथ घटना हुई है, वो 5 से 6 लोगों से ज्यादा संख्या में थे, 5 से 6 लोगों की संख्या में ज्यादा थे, और बच्ची को नशे की हालत में किया गया, जहाँ पे शराब की बोतल है, शराब के गिलास है, सिगरेट है, और वहाँ फावड़ा, गड्ढा, ये सारी चीजें पाई गई हैं। सबूत के आधार पे सारी चीजें हैं। अगर प्रशासन, योगी की पुलिस और योगी का बुलडोजर और योगी जिन बातों को झुठलाने का काम कर रहे हैं, तो सरासर वो बेटी को न्याय दिलाने की मानसिकता नहीं बल्कि जातिगत मानसिकता से काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर मौके पर निरीक्षण करने आए हैं, जो बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसका गवाह हमारा समाज है। और ये वही मैरिज होम है जहाँ ले जाकर के कुशवा समाज के 5 से 6 लोगों ने बच्ची के साथ, हमारी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। और नाबालिग बच्ची थी हमारी, जिसको नशे की हालत में दवाइयाँ खिलाकर लहूलुहान करा। और ये गवाह है हमारा समाज, क्योंकि केवल आप देख सकते हैं कि मात्र क्षण दूरी, मैं कहूँगी कि आप जरा यहाँ तक दिखाएं इस बात को कि ये जगह है और वहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ तक केवल रास्ता है। उस रास्ते में वहाँ बिटिया का घर है और उस घर से बिटिया केवल यहाँ तक आती है, यहाँ तक, और इसी गेट से उसे अंदर ले जाया जाता है। उसका मुंह बंद करके, उसको बंद करके ये 4-5 लोग अंदर ले जाते हैं और यहीं से अंदर ले जा करके पूरे मैरिज होम में यहाँ पे उस बच्ची के साथ गलत कृत्य किया गया। हम मांग करते हैं भारतीय महिला सुरक्षा संघ की टीम और समस्त मेरी बहनें यहाँ पे खड़ी हैं, इस गुनाह में जो भी आरोपी हैं, चाहे वो खुशबा हो, चाहे किसी भी जाति से हो, जाति की कोई जाति नहीं होती है आरोपी की, इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि उन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। और जो लोग कहते हैं कि देश में बेटियां आजाद हैं, तो हम जीता जागता उत्तर प्रदेश का नजारा यहाँ आगरा के ताल फिरोज गांव में देख रहे हैं कि आज अगर यही मेरी बहनें और ये मेरी माताएं, ये मेरी भाभियां अगर ना होती तो शायद वो बच्ची आज हमारे सामने जिंदा ना होती, क्योंकि इन्हीं माताओं ने, बहनों ने नग्न अवस्था में उसको यहाँ पाया गया, उसको कपड़े पहनाए, बेहोशी की हालत में यहाँ से बच्ची को बचा करके वो अपने पास लेकर के गई है। साथियों, मैं आपको अंदर लेकर के चलती हूँ और अपनी टीम से भी कहूंगी कि वो अंदर आए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर एक बात बता देना चाहती हूँ कि कल जो हमारे समाज में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जो घटना हुई है, मधुनगर ताल फिरोज गांव में कुशवा समाज के 5 से 6 लोगों ने एक नाबालिग बच्ची, 14 साल से लेकर के 12 साल की नाबालिग बच्ची, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार की है। दूसरी बात, यहाँ वह बच्ची रात को 8 बजे से अगले दिन 11 बजे तक गायब है। प्रताड़ित लोगों ने, उसके परिवार लोगों ने थाने में जाकर के गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखवाया, प्रशासन से आग्रह भी किया कि हमारी बेटी को ढूंढा जाए। हमारे समाज की महिलाओं ने, बेटियों ने बच्ची को ढूंढा। अगले दिन जाकर कर ये वही स्थान है, वही जगह है, हम आज वही खड़े हैं जहाँ बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया कुशवा समाज के लोगों के द्वारा। ये वही बहनें हैं और गवाह हैं इस बात की कि बच्ची को यहाँ पे उन्होंने नग्न अवस्था में पाया। आज अगर यही समाज ना होता और ये मेरी बहनें ना होती तो शायद आज और आप हमारे के बीच में वो बेटी जिंदा ना होती। पहली बात। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि उस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार जो किया गया, उसमें बच्ची को नशीले पदार्थ देकर के, शराब पिला करके उसके साथ घिनौना कृत्य किया गया। लहूलुहान हालत में, नग्न अवस्था में यहाँ बिटिया पाई गई और समाज के लोगों ने, बिटियाओं ने, समाज की माताओं ने उसको अपनी आंखों से स्वयं देखा। मैं बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे कुशवा समाज से विधायक भी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं और पता नहीं किन किन पदों पर हमारे भाजपा में संरक्षक दे रहे कुशवा समाज के लोग बैठे हैं। वो कहते हैं कि हम कर भी देंगे घटना और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, हम खा भी जाएंगे
और तुम ढूंढ भी नहीं जाओगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से वो जगह भी यहाँ दिखाना चाहूंगी कि यह वह जगह है, यही वह जगह है जहाँ पे बच्ची को जिंदा दफनाने की तैयारी थी। बच्ची के साथ नशे की हालत में, लहूलुहान हालत में उसको पाया गया। यहाँ पर हमारे समाज की नाबालिग बच्ची दलित को दबाने के लिए आप देख सकते हैं पूरा गड्ढा खोदा गया, सिर्फ इसलिए। इस वाक़या में कितने लोगों का पाया गया है इस घटना में? इस घटना में 6 से ज्यादा लोग हैं, 5-6 से ज्यादा लोग हैं। सामूहिक बलात्कार का मतलब है कि उनके टच में और भी लोग हैं और भाजपा सरकार, भाजपा के नेता उन ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप चैनल के माध्यम से इस पूरे मैरिज होम का मुआयना जरा कराइए कि ये जो मैरिज होम बना है ये किस जगह पर बना है। ये सरकारी जमीन में बना है, सरकार की जगह में बना है, अवैध कब्जा करके बना है और ये बीजेपी संरक्षक दे करके तमाम अधिकारियों और नेताओं द्वारा। संचालक का नाम जो है भीमा कुशवाहा है, प्रेमचंद कुशवाहा है और अन्य भी आरोपी हैं जो नाम मुझे नहीं पता और बच्ची को भी नहीं पता क्योंकि वो बेहोशी की हालत में थी, लहूलुहान थी। उसके साथ जो किया गया उसे खुद नहीं पता उसके साथ कितने लोगों ने किया। जब घटना होती है तो सरकार बुलडोजर चलाने का काम करती है, बुलडोजर चलाने का काम करती है। ये सरकार बताती है, ये सरकार बताती है कि हम बुलडोजर चला देते हैं ऐसे कृत्य करने वाले घटनाक्रम के आरोपियों के साथ। जैसा कि कल अयोध्या में भी ऐसा ही दुष्कर्म हुआ, तत्काल में बुलडोजर चलाया गया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं? ऐसी सरकार के बारे में आपने बताया, क्या उम्मीद रखती है ऐसी सरकार? देखिए, मैं आपको पहले तो बता दूं जो आरोपी है वो कुशवाहा है, जिसमें भीमा कुशवाहा, प्रेम कुशवाहा, आकाश कुशवाहा और विकास इस तरीके के नाम हैं। और भी लोग हैं क्योंकि बच्ची लहूलुहान की हालत में थी, समाज के लोगों ने ही यहीं से उठाई थी, नग्न अवस्था में उठाई थी। उन्हें खुद नहीं पता और बच्ची को नहीं पता कि कितने लोग होंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं यहाँ पे बता दूं बीजेपी सरकार के बारे में। सरकार बड़े बड़े वादे करती है और जमीनी स्तर पे हम यहाँ खोखले साबित हो रहे हैं। हम देख रहे हैं मिशन शक्ति, महिला सुरक्षा, मिशन क्रांति, पता नहीं कौन सी क्रांति और सुरक्षा मिशन शक्ति की बात करती है और नारा भी देते हैं इनके बीजेपी के विधायक और हमारे नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी सुप्रिया हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार बेटी बचेगी तब तो पढ़ेगी ना, और अगर बेटी पढ़ भी जाती है तो कोलकाता जैसे जहाँ पे डॉक्टर का मर्डर कर दिया जाता है, तो ना तो बेटियों को पढ़ने दिया जा रहा, ना ही बेटियों को यहाँ जीवित रहने दिया जा रहा। आप देख सकते हैं ना तो बेटियां घर में सुरक्षित है, ना ही बेटियां बाहर सुरक्षित है। मैं मानती हूँ देश का कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र, कोई भी जिला, कोई भी कोना ऐसी जगह नहीं बची है जहां नाबालिग बच्चों के साथ गैंगरेप जैसी घटनाएं नहीं हो रही हो, दलित समुदाय के बच्चों को निशाना नहीं बनाया जा रहा हो। खास तौर पे ये जो अपने आप को घटिया मानसिकता के लोग हैं